महाराज जी, गुजरात में एक पर्वत है गिरनार पर्वत। इसके बारे में हाँ हाँ, वो दत्तात्रेय महाराज का। इसके बारे में कहते हैं कि वो हिमालय ऐसे भी पुराना है और वहाँ ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ। बहुत सी शक्तियाँ वहाँ पर हासिल की जाती है। वहाँ पर उस कुएं के अंदर में अघोरी अपने आप निकलते भी है, लुप्त भी होते हैं। उस पहाड़ियों पर ऐसी ऐसी औषधियाँ हैं जिसे खाकर हम जैसे अघोरी अपनी उम्र को भी बढ़ाते हैं भूख भी नहीं लगती। और भूख भी नहीं लगती है। हम अगर सो खा ले तो 1 महीने तक भूख नहीं लगी तो हमें 1 महीने तक कोई जरूरत ही नहीं है। जो कहते हैं ना कि 1.5 फुटिया, सुना नाम 1.5 फुटिया का? दिखाऊं क्या 1.5 फुटिया? देखोगे? देखा दीजिए। डर के भाग नहीं जाओगे? नहीं। आ आ जा बच्चे, आ जा, आ जा। ये 1.5 फुटिया जी। इसको मैं टूटे हुए रिश्ते जोड़ने में काम लेता हूँ। क्या भूख लेता है महाराज जी? ये कभी दूध मांगता है, जी। कभी शराब मांगता है, कभी मांस मांगता है, कभी खीर मांगता है, कभी हलवा मांगता है। देना पड़ता है इसको। मैंने इसे चक्री में बांध रखा, जमीन में इसको ऐसा बांध रखा है कि इसको उठाने में भी उठ के भाग नहीं सकता। अभी मंत्रों से फिर वापस इसको चिपका। जा, चला जा। महाराज जी, क्या 7 समंदर पार किसी के ऊपर वशीकरण किया जा सकता है? और क्या आपने कभी ऐसा किया है? कनाडा का मैंने किया है, न्यूजीलैंड का मैंने किया है, क्या बिना मिले संभव? यूके का मैंने किया है। क्या बिना मिले संभव है? मतलब जिसके ऊपर वशीकरण करना है। अरे ये मेरा 1.5 फुटिया जाता है, रिश्ता थोड़ी है। जाता है जो मेरे को भेजना, भेज देता हूँ, करके आता है वो मिला के भी आता है, जोड़ों को सारा काम करके आता है। आपने कभी ऐसा केस सॉल्व? मैं ऐसा केस सॉल्व किया है और करता हूँ। तो महाराज जी, अघोरी मांस मदिरा का सेवन क्यों करते हैं? हाँ? क्या अघोरी मांस मदिरा का सेवन क्यों करते हैं? क्या ये अपनी गुरु आज्ञा का पालन करते हैं? अरे वो तो अपने मूत्र का भी सेवन करते हैं, वो तो अपनी विष्ठा का भी सेवन करते हैं। अरे वो जितनी भी गंदी और बुरी चीज होती है ना, वो सबसे ताकतवर होती है। आपको पता नहीं होता, वो दिख रहा है गंदा आपको है, लेकिन जो उसको इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो चीज वहां पर आकर अलग स्वरूप धारण कर लेती है। वो आपको लग रहा है कि ये गंदगी है, लेकिन वहाँ यहाँ आते ही वो सबसे पवित्र और सबसे शुद्ध चीज बन जाती है और किसी को दिखाई नहीं देती है। कई बार क्या होता है कि मुर्दों के साथ संभोग, तो आपके नजर में नाम है संभोग, आपके नजर में संभोग होते हुए आप, लेकिन वो जब चीज पास में आती है तो वो इतनी पवित्र होती है कि उसमें उस चीज का नाम ही नहीं रहता। नहीं, वहां तक पहुंचने मतलब बेहिचक होकर पहुंचना, तो अपने गुरु को खुश करना है। महाराज जी, गुजरात में एक पर्वत है गिरनार पर्वत। इसके बारे में क्या? हाँ हाँ, वो दत्तात्रेय महाराज का। इसके बारे में कहते हैं कि वो हिमालय ऐसे भी पुराना है और वहाँ ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ। बहुत सी शक्तियां वहां पर हासिल की जाती है। वहां पर उस कुएं के अंदर में अघोरी अपने आप निकलते भी है, लुप्त भी होते हैं। जी। उस पहाड़ियों पर ऐसी ऐसी औषधियां हैं जिसे खाकर हम जैसे अघोरी अपनी उम्र को भी बढ़ाते हैं भूख भी नहीं लगती। और भूख भी नहीं लगती है। हम अगर सो खा ले तो 1 महीने तक भूख नहीं लगी तो हमें 1 महीने तक कोई जरूरत ही नहीं है। अगर हमें साल भर तपस्या करनी है एक पैर पे खड़े हो गए, जी। तो हमने उस पर्वत की जो चीजों का भोग किया और हम अपनी भक्ति में लीन हो गए। जी। जब हमारे शिष्यों ने मुझे बताया था 1 साल बाद, जब मैं वापस अपनी तंद्रा से बाहर आया था, बोला महाराज आपके पैरों पर मिट्टी का लेप चला गया था, चींटियां भी आपके ऊपर चलती थी, लेकिन आपकी ये चीज भंग क्यों नहीं हुई? मैं बोला बेटा, जिस दिन ये चीज तुम्हें दूंगा ना, उस दिन तेरे समझ में आ जाएगी क्या चीज है दुनिया। गोल है दुनिया, गोल। जी। इंसान अपना शरीर छोड़कर अपनी आत्मा को एकत्रित कर कर एकाग्रता के साथ, नियम के साथ
अगर वो 5 साल भी खड़ा है तो 5 साल खड़ा ही रहेगा। वहां पे। कई बार आपने नहीं सुना है, जमीन के अंदर समाधि ली जी। और बाद में वापस आ गए। तो इनको सांस का रोकना होता है। मैंने सुना है कि वहाँ 1000 2000 साल। और ये शक्तियां जो है, सबसे पहले सब हासिल किया जाता है दुनिया के अंदर। अगर मेरे को 5,000 साल पहले जाना है तो जाने के लिए मुझे भी उस तंद्रा में आना पड़ेगा। तो वो चीज मैंने सीख रखी है, तभी तो जाता हूँ, तभी तो आता हूँ। आप गए वहाँ? कहाँ नहीं गया। गिरनार। जब मैंने आपको ये बात बता दी कि उस कुएं से कितने अघोरी निकलते हैं और कितने गायब हो जाते हैं। आपने कुछ महसूस किया वहां पे महाराज जी? मैं तो आते जाते रहता हूँ। अच्छा। कुछ अनुभव? आपने नाम नहीं सुना क्या दत्तात्रेय महाराज का? सुना है, सुना। वहां की औषधि के बारे में नहीं सुना है क्या आप? पहचान करने वाले अघोरी ही होते हैं इन चीजों। मेरे महाकाल, मेरे शिव, जो जंगलों के अंदर भांग धतूरा जी। सेवन करते हैं, सब जड़ी बूटी है। मैं अकेले ना। वो जड़ी बूटी अपना अपना काम करती है। जी। तो कहते हैं कि भोलेनाथ के भांग क्यों चढ़ती है? भोलेनाथ के भांग क्यों चढ़ती है और भोलेनाथ भांग क्यों पीते हैं? बताइए। भांग एक ऐसी चीज है, ऐसी जड़ी बूटी है, उसको लेकर इंसान, आपकी उम्र अगर 35 साल हो गई होगी तो आप जब 2 साल के थे वो बात भी याद आ जाएगी आप। वो चीज गहराई में जाने के लिए होती है, लेकिन इंसान उसे कई नशे के रूप में इस्तेमाल करता है। जबकि हकीकत ये है कि वो चीज गहराई में जाने के लिए, अपना बचपन याद करने के लिए, अपने मन की व्यथा याद करने के लिए सब कुछ किया जाता है। तो महाराज जी, काले जादू से किसी का प्यार बचाया जा सकता है? और क्या आपने काले जादू से संबंधित ऐसा कोई केस सॉल्व किया है? बहुत केस सोल्व किए। काले जादू से प्यार तोड़ा भी जा सकता है, प्यार जोड़ा भी जा सकता है। बताइए कुछ। मैंने कहा था ना आपको कि जादू का कोई कलर नहीं होता। नाम दिया जाता है, कोई बुरी चीज का नाम जैसे दे दिया काला दिवस है तो काला नाम करिए। वैसे तंत्र क्रिया है ये। प्रेत आत्मा द्वारा भी ये काम होता है, कच्चे कड़वे द्वारा भी होता है। और जो कहते हैं ना कि 1.5 फुटिया, सुना नाम 1.5 फुटिया का? दिखाऊंगे 1.5 फुटिया, देखोगे? दिखा दीजिए। डर के भाग नहीं आओगे? नहीं। आ आ जा बच्चे, आ जा, आ जा। ये 1.5 फुटिया, जी। इसको मैं टूटे हुए रिश्ते जोड़ने में काम लेता हूँ। क्या भोग लेता है महाराज जी? ये कभी दूध मांगता है, जी। कभी शराब मांगता है, कभी मांस मांगता है, कभी खीर मांगता है, कभी हलवा मांगता है। देना पड़ता है इसको। मैंने इसे चक्री में बांध रखा, जमीन में इसको ऐसा बांध रखा है कि इसको उठाने में भी उठ के भाग नहीं सकता। अभी मंत्रों से फिर वापस इसको चिपका, जा चला जा। महाराज जी, क्या 7 समंदर पार किसी के ऊपर वशीकरण किया जा सकता है? और क्या आपने कभी ऐसा किया है? कनाडा का मैंने किया है, न्यूजीलैंड का मैंने किया है, क्या बिना मिले संभव? यूके का मैंने किया है। क्या बिना मिले संभव है? मतलब जिसके ऊपर वशीकरण करना है। अरे ये मेरा 1.5 फुटिया जाता है, रिश्ता थोड़ी है। जाता है जो मेरे को भेजना भेज देता हूँ, करके आता है वो मिला के भी आता है जोड़ों को, सारा काम करके आता है। आपने कभी ऐसा केस सॉल्व? मैं ऐसा केस सॉल्व किया है और करता हूँ। बताइए किसी केस के बारे में। मैं आपको एक केस बता देता हूँ, अमेरिका का। समझिए मेरी बात को, ये अमेरिका का केस है। उसके अंदर में एक शादीशुदा महिला, जिसके पति से डाइवोर्स हो गया था,
वो महिला अच्छा, उसका व्यापार अच्छा, सब कुछ। उसे जीवन के अंदर में एक ऐसे इंसान से प्यार हो गया था, उस इंसान की पत्नी भी खत्म हुई हुई थी। अब उनके परिवार तो दोनों की हैं, लेकिन दोनों के बीच में प्यार के अंकुर फूटे और दोनों मिले और दोनों में प्यार शुरू हो गया। कुछ दिन तो वो सही चला और कुछ दिन बाद में ये स्थिति आ गई कि उनके अंदर में दूरियां बननी शुरू हो गई, सारा काम खराब होने लगा। उस महिला ने एक एक दिन नोट किया कि सब कुछ अच्छा है, ऐसा कैसे, इंसान भी अच्छा है और आज तो कोई उसके बारे में बुरा भी नहीं बताते, सारी चीजें है तो उसने खुद ने यूज किया है। तो एक दूसरे के जीवन में प्यार में एक दूसरे को समर्पित होकर उन्होंने एक दूसरे को अपने दिल का रिश्ते यानी फिजिकल रिलेशन भी बना लिए थे। हाँ, तो उन दोनों में ये स्थिति पैदा हो गई थी, बात करना थोड़ा, उसने उसको ब्लॉक कर दिया और शहर छोड़ दिया, दूसरे शहर में जाकर बिजनेस उसका चारों तरफ था, वहां रहने लग गया वो। लेकिन किसी ने मेरे से उसको संपर्क करवाया बच्ची का। जब मैंने उसका सारा चीज देखा तो उसी के परिवार वाले, जो लड़का नहीं है जो जिसकी पत्नी खत्म हो गई थी, जो इससे प्यार करता, उसी के परिवार वाले धन के लालच के अंदर कि भाई इसका सारा धन अपन खाएंगे, इसके जीवन में इनका जीवन बनने नहीं देंगे, इसकी शादी नहीं होने देंगे, उन्होंने किसी तांत्रिक से पैसे लगा के बाकायदा ऐसा गलत काम करवाया तो इनका रिश्ता टूट गया। जब मैंने मेरे सत्ता की विधि से और जो मेरे पास जो आत्माएं है, प्रेमी जोड़ा जो खत्म हो गया था, प्यार के अंदर में उनकी पूर्ति नहीं हो पाई थी उनके घर वालों की वजह से, वो जोड़ने में मेरे काम आते, उन जोड़े को मैंने यहाँ से वहां भेजा और भेजकर सारी काम को मैंने शोर सेट किया। उसमें मेरे को 20-25 दिन लगे, लेकिन आज वो उसने अपने परिवार से नाता तोड़ दिया। जब उसको पता चला ना, जब उसने देखा, क्योंकि वो चीजें मैंने उसके स्वप्न में डाली कि देख तेरे साथ तेरे परिवार वाले ये कर रहे हैं, और फिर उस चीज को मैंने कंट्रोल किया। तब उसके झटका लगा और उसकी याद आई कि अपन क्या, तब जाके वो दोनों मिले और एक दूसरे को समझा। फिर उसने, उस महिला ने बताया कि आपको दोबारा मिलाने वाले कौन है मालूम है आपको? बोले मिलोगे मेरे गुरुदेव से। जब वो इंडिया आए थे, मिल के गए और यहाँ के लिए अपने राजस्थान पे जो गौशाला जो गाय है, यहाँ के लिए पास में बोला इस यहाँ पर आप मंदिर बनाइए मेरे दिल से। तो उन्होंने मंदिर बनाने के लिए जो राशि दी, अब वो मंदिर भी तैयार हो रहा है। थोड़े दिनों में उस मंदिर की भी आपको पास लेके चलूं। जी। तो महाराज जी, अघोरी मांस मदिरा का सेवन क्यों करते हैं? हाँ, क्या अघोरी मांस मदिरा का सेवन क्यों करते हैं? क्या ये अपनी गुरु आज्ञा का पालन करते हैं? अरे वो तो अपने मूत्र का भी सेवन करते हैं, वो तो अपनी विष्ठा का भी सेवन करते हैं। अरे वो जितनी भी गंदी और बुरी चीज होती है ना, वो सबसे ताकतवर होती है। आपको पता नहीं होता, वो दिख रहा है गंदा आपको है, लेकिन जो उसको इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो चीज वहां पर आकर अलग स्वरूप धारण कर लेती है। वो आपको लग रहा है कि ये गंदगी है, लेकिन वो यहाँ आते ही वो सबसे पवित्र और सबसे शुद्ध चीज बन जाती है और किसी को दिखाई नहीं देती। शमशान साधना, जो शमशान में रहने के लिए बाध्य होते हैं अघोरी, तो क्या वो गुरु आज्ञा के कारण मुर्दा का सेवन करते हैं किसी अवधि के कारण? ऐसा होता है? मुर्दे की बोटी को निकालना और भोग करना, इस तो आपको ये दिख रहा है कि वो बोटी निकाल दी है उन्होंने और मुंह की तरफ ले गए, लेकिन मतलब वो मांस नहीं है, वो तो एक परीक्षा चल रही है उस चीज की गुरु के द्वारा। गुरु के द्वारा जी। कि ये इतना काम कर सकता है क्या, तो वो चीज उसको दो नहीं तो नहीं दो, तो वो हासिल करने के लिए वो किया जाता, लेकिन वो चीज होती नहीं है। कई बार क्या होता है कि मुर्दों के साथ संभोग, तो आपके नजर में नाम है संभोग, आपके नजर में संभोग होते हुए
आप लेकिन वो जब चीज पास में आती है तो वो इतनी पवित्र होती है कि उसमें उस चीज का नाम ही नहीं रहता। नहीं, वहां तक पहुंचने मतलब बेहिंसक होकर पहुंचना, तो अपने गुरु को खुश करना है, गुरु द्वारा ताकत हासिल करना है। दुनिया में ऐसी थोड़ी मिलती है ताकत। जी। एक अघोरी कितना पावरफुल हो सकता है महाराज जी? बर्बाद कर सकता है, आबाद कर सकता है, संतानहीन बना सकता है, संतान दे सकता है, प्यार जोड़ सकता है, तोड़ सकता है। प्यार छोड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। लेकिन करने से पहले वो एक निर्णय जरूर देखता है। हाँ, अब मुझे क्या प्राप्त होगा? अघोरी को तो कोई लालच ही नहीं है। अरे जिसका आसमान ओढ़ना है, जमीन बिछोना है, उसको क्या चाहिए? क्या चाहिए? एक ही रोड बनाते हैं, राम रोड, खा लेते हैं। और जो चीज है हमारे पास आ जाएगी 2 ही मिनट में। हमारे क्या जरूरत है, क्या लालच है हमारे? सही। हाँ, जैसे कोई कुपात्र आत्मा होती है, गलत आत्मा जिसे कहते हैं नकारात्मक, उसको गंदे काम में इस्तेमाल करते हैं। कौन करते हैं? वो ऐसे छोटे मोटे तांत्रिक, ऐसे अघोरी जो अधूरे रहते हैं, जो पूरे शिव तक नहीं पहुंच पाते। छोटी मोटी विद्या, जैसे मान लो मेरे पास आए और आप 2-4 साल 5 साल रहे और आपने सेवा की मेरी अच्छे मन से, फिर बाद में आपके मन में पाप जाग गया कि गुरु जी क्या है, गुरु तो कुछ नहीं है, मैं गुरु हूँ गुरु। वहीं से वो स्टॉप हो जाता है। फिर वो जिंदगी में भटकता ही रहता है, गलत ही काम करता, बढ़िया नहीं। ये है।